गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग गोल्ड मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं खुद गोल्ड को ट्रेड करता हूं, तो आज की इस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के अंदर थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा प्राइस चार्ट पे गोल्ड के जाके हमने खुद को पोजीशन करना है बाय या सेल साइड पे। कौन से वो लेवल्स और एरियाज है कि जहां से आपको सेल साइड पे अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, जहां से आपको बाय साइड पे अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। और चार्टिंग करने के बाद, प्राइस चार्ट पे खुद को पोजीशन करने के बाद, फिर वीडियो के दूसरे हिस्से में आर टी की टू फंडामेंटल्स के कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला हफ्ता मॉनेटरी पॉलिसी का वीक है, कल के दिन में फेड की तरफ से, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। और उसके बाद जेरोम पाल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और Q&A सेशन के जहाँ पे नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट के क्लूज़ मिलने पे मार्केट में ठीक ठाक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ईरान US वॉर की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो कि गोल्ड मार्केट को स्पेसिफिकली आने वाले दिनों में इम्पैक्ट कर सकती हैं, जो अभी इम्पैक्ट कर रही हैं। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस ओवरव्यू गोल्ड मार्केट का, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस मार्केट में आप कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट आपके लिए होने जा रहा है। एंड पे आज की वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो, बिकॉज इस तरह के कंटेंट की शेल्फ लाइफ नहीं होती। और टाइमली अगर आप नोटिफाइड हो गए, टाइमली आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, तभी आप इस पर एक्ट करके इससे शायद फ़ायदा उठा पाओ। आप में से वो लोग जो प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडिंग को समझना सीखना चाहते हैं, एक तो फ्री रिसोर्स अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए रख दी, और उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे आपने डायरेक्ट मेंटोरशिप में मेरी काम को सीखना समझना है, तो उसके लिए हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyidon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। तो अगली बातें चलते हैं, प्राइस चार्ट पे चल के करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और ड्रिल डाउन करेंगे 4 आवरली और आवरली चार्ट पे। और लेट्स स्टार्ट द एक्शन। अब अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले तो आप गोल्ड मार्केट के डेली चार्ट को देख रहे हैं, और आपको याद होगा कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि जब से मैं गोल्ड मार्केट की ये जो रीसेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट्स हुई हैं और अपडेट्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बहुत दफ़ा मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, जहाँ मैंने आपको बोला कि भाई ये देखो, बहुत अरसे के बाद गोल्ड मार्केट का प्राइस एक्शन ऐसा बना है कि यहाँ पे हर लो पिछले लो से नीचे बन रहा है, हाई पिछले हाई से नीचे बन रहा है, और अब ये रीसेंट मार्केट जहाँ से गिरी है एक ऐसा हाई बन गया, नया हाई बन गया जो पिछले हाई से फिर नीचे बन गया। और उसके बाद फिर इस पूरे एरिया को मैं आपके लिए फिबोनाची इसकी ड्रॉ करता था कि देखो ये पूरी स्विंग जो है जहाँ से अपसाइड से रिसेंटली मार्केट डाउन साइड पे, इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया और लेवल ये बनता है, जहाँ मैंने अब रेड लाइन लगा दी है आपके लिए। उसके बाद फिर एक और रेड लाइन मैं ऊपर लगाया करता था रिसेंट मेरी गोल्ड की अपडेट्स के अंदर, गोल्ड के एनालिसिस में, ये वाला। तो आई यूज्ड टू टेल यू कि भाई इफ़ वी वर टू बाय इनटू दिस मार्केट ना, अगर हमने इस मार्केट में बाय करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट इस जोन को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज होके 3-4 दिन इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो, और ये एरिया जो अभी रेजिस्टेंस बने अपने बुलिश ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट बने, और इस सपोर्ट एरिया पे कीमतों के पुल बैक के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स के आने के बाद हम इसके ऊपर बाय करें, और वो कीमत के जिस कीमत से इस मार्केट के ऊपर जाने पे गोल्ड का ये बेरिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होगा, वो कीमत ये बनती है जो रीसेंट मार्केट ने डोमिनेंट हाई प्लेस की है, लोअर हाई प्लेस की इससे ऊपर। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। आप देखो गोल्ड मार्केट ने इसी 50% रिट्रेसमेंट एरिया से रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड के ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। और फिर एक और एरिया मैं आपके लिए हाईलाइट करता था, ये वाला, कि भाई ये वाला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डेली चार्ट से रिसेंटली मार्केट उठी है, ये वाला जोन जिसको मैंने अब आपके सामने हाईलाइट किया है। और यहाँ पे आप नोट करें, इसी जोन पे एक इनसाइड बार पैटर्न आ गया, और इस इनसाइड बार पैटर्न में जो आज की कैंडल जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूँ, जिसपे मेरे माउस का सर्कल है, अगर क्लोजिंग के वक्त ये वाली पर्टिकुलर कैंडल, ये वाली जिसके मेरे माउस का कर्सर, अगर इस इनसाइड बार पैटर्न की रेंज में क्लोज होकर एक बुलिश फेकआउट सेटअप बना देती है, तो ये बाय साइड की ट्रेड बहुत रिस्की ट्रेड होगी, बिकॉज इस बाइंग सेटअप के बिल्कुल ऊपर ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। लेकिन इसका ब्रेकआउट ऐसा ब्रेकआउट हो सकता है कि जो इस स्विंग को, ये जो अपसाइड के ऊपर रिसेंटली मार्केट ने मोस्ट रिसेंट लोअर हाई प्लेस की है, इसको भी इनवैलिडेट कर सकता है। लेकिन ये बड़ी एग्रेसिव ट्रेड होगी। आइडियली अगर हमने बाय करना है तो अभी भी इस स्विंग पॉइंट के हाई के ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करें, और जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए अपने ब्रेकआउट के बाद। अब बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं, जब मैं मार्केट की अपडेट दे रहा होता हूँ तो अक्सर मुझे कमेंट्स भी आप लोगों को मिलते हैं कि ऑन भाई आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा हार्ड है, आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा टफ है। उसकी वजह ये है कि मैं दिहाड़ी बाज ट्रेडर्स मेंटालिटी नहीं आपकी बनाता।
ठीक है, मतलब इट्स नॉट जस्ट मेरी वीडियोस का। इवन मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अभी अपनी स्क्रीन पे आप मेरा प्रीमियम ग्रुप देख रहे हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो ना तो जिस तरीके और जिस स्टाइल से मैं कमेंट्री करता हूँ ना ग्रुप में, ये देखें, यानी यहाँ पे आप देखें, दिस इज द ट्रेड आइडिया, वी आर कंसिडरिंग सेलिंग ऑन अ रिट्रेसमेंट हायर एंड आफ्टर अ प्राइस एक्शन सेल सिग्नल एरो जस्ट बिलो दिस इज माई ट्रेड आइडिया। सो वो जो मैं बात कर रहा था ना, आई डोंट डू दिस कि अच्छा ठीक है भाई मैं आपको कह दूं कि भाई इस मार्केट में सेल कर दो, यहाँ से बाय कर दो, ये टीपीए ऐसा है नहीं, फिर इसमें आपकी लर्निंग नहीं है। और अगर मैं खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ ना, तो मुझे ये सरदर्दी नहीं है कि मैंने एग्जैक्ट टीपी एसएल के साथ आपको ट्रेड कर, मैं क्यों कराऊँ? ठीक है, मुझे आपसे क्या मिल जाएगा? या आप कहें भाई आपको हम फ़ी पे करते हैं, आप ये हमारे लिए सिग्नल देना आप शुरू करते हैं, टीपी एसएल ये वो ट्रेड हमारी मैनेज करवाएं। यार जो मैंने आपसे कितनी फ़ी दे लेंगे आप? जितनी मैंने आपसे फ़ी चार्ज करनी है तो वो मैं खुद ना बना लूँ मार्केट के अंदर ट्रेड करके। बात समझ रहे हैं? हाँ, सिखाना समझाना एक और बात है, वो एक पैशन है कि ठीक है यार जो चीज़ मुझे पता है मैं आगे डिलीवर करूँ। तो वो मेरा एनालिसिस इस तरह का होता है कि वो जो बंदा समझ रहा है ना, और समझाने के लिए भी ये नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे वीडियो बना दी, मार्केट को एनालाइज करके बाय सेल साइड पे पोजीशन कराए। जिन कॉन्सेप्ट्स और बातों और चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ, ये न्यूज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है थोड़ी देर में। वो ये चैनल अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट की टैब के अंदर आपने जाना है, जो आपने स्टार्ट में देखी है ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी। 81 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करवा के रखी हैं। 10 मिनट भी एवरेज टाइम लगाओ एक वीडियो का, जो कि नहीं है, 15 मिनट एवरेज टाइम है। सोचें कितने घंटे के लेक्चर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड करा के रख दी हैं। बात समझ रहे हैं? व्यूज़ का तो चक्कर ही नहीं है ना। अगर व्यूज़ का चक्कर होता तो ये प्लेलिस्ट ना बनाता मैं। ऐसे बोरिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं जिनका मुझे पता है कि इसके ये लोगों को पता ही नहीं है इन बातों का। उन्होंने यूट्यूब गूगल के ऊपर सर्च क्या करनी है, सर्च नहीं होगा तो व्यू नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऑनेस्टी है अपने काम के साथ भाई। तो गोल्ड मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो हमारा देखें ओवरऑल डेली चार्ट पे जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बेरिश है, और इस बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर जो प्राइस एक्शन है वो भी बेरिश है। ठीक है, तो आइडियली वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, फिलहाल वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं 4 आवरली पे। 4 आवरली के अंदर भी अगर आप इस मार्केट को देखो ना, तो 4 आवरली पे जो मोस्ट एरिया था इंपॉर्टेंट डोमिनेंट स्विंग, वो ये पॉइंट बनता था। इसको देखो 4 आवरली भी मार्केट डाउनसाइड पे, हाँ ये अलग बात है कि यहाँ से हो सकता है रिकनेक्ट करे, लेकिन रिकनेक्ट करती भी अगर है ना अपसाइड पे, तो मार्केट ने ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया है। यहाँ भी एक खैर लो मार्केट ने बनाया, ये वाला भी था, बट एनीवेज चलो इसको अगर आप डोमिनेंट कंसिडर करो तो फिर पुल बैक के ऊपर ये जो रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरियाज हैं 4 आवरली पे, वी वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। कोई सेटअप सिग्नल आए तो अव्वल तो यहीं पे अगर लेट्स सपोज 4 आवरली पे इस स्विंग पॉइंट के नीचे लेट्स से आपको कोई इनसाइड बार पैटर्न मिल जाता है 4 आवरली पे, यहाँ पे जैसे अभी 4 आवरली पे बन रहा है, बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी तब तो बन चुका होगा। ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है या पुल बैक के ऊपर काम किया जा सकता है। आवरली चार्ट पे चलो, आवरली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं, आवरली चार्ट पे भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करके और फिर ये वाली लाइंस आपने नहीं लगा ली। ये देखें ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, और इस रेजिस्टेंस जोन पे चेक करें, खुशी होती है देख के कि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना मार्केट में वो काम कर रही हैं। देखें ये इनसाइड बार पैटर्न आया ना, इनसाइड बार पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ ना इसका, हाँ कंटिन्यूएशन सेटअप है। देखें ये वाला, ये हाई पिछले हाई से नीचे, ये हाई पिछले हाई से नीचे, ये हाई पिछले हाई से नीचे, ये हाई। ओवरऑल मार्केट वैसे एक रेंज में भी थी, लेकिन विद इन दैट रेंज ग्राइंडिंग फैशन में नीचे जा रही है, और यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे आपका इनसाइड बार आ गया, ब्रेकडाउन को आपने ट्रेड किया। ठीक है, हाँ थोड़ी इस बुलिश पिन बार की वजह से हेजिटेशन बिल्कुल होगी आपको, लेकिन फिर भी एनीवेज। अच्छा, तो ओवरऑल वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। 4 आवरली है, आवरली है, हाँ कब तक हमने सेल करना है? तब तक हम इस मार्केट के सेलर हैं जब तक मार्केट इस स्विंग पॉइंट को इनवैलिडेट नहीं करती, बिकॉज पहले जो इस बेरिश स्ट्रक्चर की इनवैलिडेशन का एरिया ये था, अब वो ये हो गया। अब जब तक मार्केट इस रेड लाइन से नीचे है ना 4887, तब तक कोई पुल बैक आता है, वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। और लेट्स सपोज अगर ये वाली इनसाइड बार पैटर्न ये जो बना है, कब बना है? फ्राइडे 24 अप्रैल और मंडे 27 अप्रैल। अगर आज की कैंडल इस इनसाइड बार पैटर्न की रेंज में क्लोज होकर एक बुलिश फेकआउट सेटअप बना देती है, स्टिल आई विल बी हेजिटेंट टू ट्रेड दैट बुलिश पिन बार सेटअप, बिकॉज वो एक बेरिश एनवायरनमेंट में और बिल्कुल ऊपर उसके रेजिस्टेंस पड़ी है, तो आइडियली वी वांट टू सेल इन दिस मार्केट। अब थोड़ा सा चलते हैं फंडामेंटल्स को। जैसे मैं कह रहा था, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बुलिश फेकआउट सेटअप बन जाता है, आपको नहीं पता बुलिश फेकआउट सेटअप के, आपको नहीं पता इनसाइड बार पैटर्न के, आपको नहीं पता ये स्विंग पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, तभी मैं कहता हूँ ये प्लेलिस्ट करो। तीसरी दफ़ा दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये वाली प्लेलिस्ट करो, थोड़ा सा समझो चार्टिंग को। अब मार्केट की अपडेट देने आया हूँ ना मैं, अब इस मार्केट की अपडेट के अंदर कैसे मैं जो है वो साथ साथ फिर सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको पढ़ाने बताने लग जाऊँ। समझो इसको
थोड़ा सा। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं इधर, हम फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लें तो यहाँ पे आप देखें कि कल के दिन वेडनेसडे वाले दिन FOMC आ रही है 3.75। फेड जेरोम पॉल की आखिरी मीटिंग है, उसके बाद मई में सेनेट की अप्रूवल के बाद केविन वॉश जो ट्रम्प का सिलेक्टेड बंदा है वो एक्सपेक्टेड है कि मिड जून की जो FOMC मीटिंग होगी उसको हिट करेगा। और अब देखना यह है कि 2026 इंटरेस्ट रेट हाइक्स का साल बनता है या इंटरेस्ट रेट कट्स का साल बनता है। ट्रम्प चाहता है इंटरेस्ट रेट्स को कट करना, और अगर ईरान US वॉर सिचुएशन स्टेबल हो जाती है तो फिर ट्रम्प की कोशिश यही होगी कि एक रेट कट 2026 में, मोस्ट लाइकली जून में ही, अगर नहीं भी आता तो एटलीस्ट कह दिया जाए जून में कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा। और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे एक्चुअल मार्केट मूव करती है कि सेंट्रल बैंक का चेयरपर्सन एक तो स्क्रिप्टेड उसने कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तकरीर करनी होती है, और उसके बाद जो Q&A सेशन होता है जहाँ रिपोर्टर्स उससे सवालात करते हैं, उनके जवाबात ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड नहीं होते, उनके ऊपर काफ़ी मूवमेंट होती है। पाकिस्तानी टाइम रात 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पाकिस्तानी टाइम 11 बजे डेटा आएगा। गोल्ड मार्केट के अंदर एक सिग्निफिकेंट मूव हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद फिर गोल्ड प्राइसेस का यहाँ पे ईरान वॉर सिचुएशन के अंदर कि भाई ये ईरान वॉर सिचुएशन, अब देखते हैं कि ऑयल की ब्लॉकेट की वजह से जितनी महंगाई मार्केट में हो चुकी है, अब सेफ हेवन कहीं ना कहीं इसमें ट्रिगर होने की भी चांसेस हैं। गोल्ड मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगा, एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमें प्राइस एक्शन को देखना है कि इस टाइम वी ट्रेड व्हाट वी सी नॉट व्हाट वी बिलीव विल हैपन इन द मार्केट। मार्केट का प्राइस एक्शन बेरिश है। हाँ, अगर लेट्स सपोज प्राइस चार्ट पे ये वाला एरिया अपसाइड पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वी विल बाय इनटू दिस मार्केट। महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से एज एन इन्फ्लेशन हेज गोल्ड की अपील वापस अगर आ जाती है तो फिर मार्केट हमें दिखा देगी कि वापस अपील आ गई है, हम कर लेंगे। ठीक है ना, समझें इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके मैं फिर अगला फंडामेंटल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए भाई, गोल्ड मार्केट में सेफ हेवन अपील ट्रिगर होने वाली, ट्रिगर भाई हो जाए ना, कर दे मार्केट स्विंग पॉइंट को अपसाइड पे इनवैलिडेट कर दे, इसको इनवैलिडेट यहाँ पे जब इनवैलिडेट कर देगी तो हम मान जाएंगे, प्राइस एक्शन ट्रेडर हम मान जाएंगे कि ठीक है भाई वाकई सेफ हेवन ट्रिगर हो गया। हुन मार्केट इत्थे ट्रेड हो रही है 50% रिट्रेसमेंट एरिया तो डाउन साइड ते जा रही है, इत्थों इनसाइड बा पैटर्न भी बुलिश फेक आउट च कन्वर्ट नहीं होया, 4 आवरली दा प्राइस चार्ट भी बेरिश। हुन असी किवें तुहाडी गल मान जाइए कि भाई सेफ हेवन अपील ट्रिगर हो रही है, नहीं हो रही ट्रिगर। अच्छा होनी है ट्रिगर, हम देख लेंगे जब होनी है ट्रिगर, जब हो जाएगी हम ब्रेकआउट ट्रेड कर लेंगे। सस्ती कीमत से पुल बैक पे अगर नहीं हम बाय करते, लेट द मार्केट ट्रिगर द सेफ हेवन अपील, और फिर जाती है ब्रेकआउट होता है, हम ब्रेकआउट ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, हम प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हम ऊपर से भी पकड़ सकते हैं, नीचे से भी पकड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं, मार्केट की गल कर रहे हैं मैं। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो क्या करेंगे, हम ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं ना। सेफ हेवन होनी है, सेफ हेवन होनी है, नहीं, हमें नहीं यकीन। लेट द मार्केट कम एंड टेस्ट दिस स्विंग पॉइंट। इस स्विंग पॉइंट पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न देगी, हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर लेंगे, ऑन स्टॉप ऑर्डर के साथ काम कर लेंगे। ठीक है, लेट द मार्केट शो अस। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ईरान ने जो पीस ऑफर किया ट्रम्प को, ईरान कहते हैं जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलते हैं, जंग अब ये लेकिन इसमें हमारी कंडीशन ये है दो कने, एक तो जंग को ख़त्म कर दो, बिल्कुल चुप करके अपने आप बिल्कुल अमन कर लो, और दूसरा ये है कि आप न्यूक्लियर जो टॉक्स हैं उनको पोस्टपोन करो। ये जो हम पे प्रेशर आपने डाला हुआ है कि हमें अपना वो जो न्यूक्लियर डस्ट है अमेरिका वो एवैक्यूएट करेगा, वहाँ से वो उठाएगा, ये बातें ख़त्म करो। सिंपल है, आप अपनी ब्लॉकेट खोलो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलते हैं, और बस जो है वो सुलह सफाई के साथ जंग ख़त्म करो। अमेरिका थोड़ा सा हेजिटेंट है, वो कह रहा है कि अगर इस तरह से हमने जंग ख़त्म कर दी तो फिर तो हमने ये जो पिछले 2 महीने से हम आए हैं वहाँ पे, तो हम कुछ निकाल के तो नहीं लेके गए ना। फिर ठीक है, वो रिजीम भी चेंज नहीं हुई, न्यूक्लियर भी उनका वहीं का वहीं है, तो वो तो देखते हैं उस पर क्या। और तभी आप देखें कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अभी फ़िलहाल एलिवेटेड लेवल्स पे है। WTI वेस्ट टेक्सास आप देखो कि 100 पे। अब इसमें ये भी एक चीज़ है, आप देखें ना ऑयल मार्केट के अंदर ये एक मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है। ठीक है, अब हो सकता है कोई ऐसी खबर आ जाए कि जंग की ईज या पीस टॉक से रिलेटेड कोई ट्रंप की ट्वीट आ गया खबर, तो ये वाली कैंडल एक बेरिश फेकआउट बना दे, सेटअप बेरिश सेटअप है, और ये स्विंग पॉइंट है, स्विंग पॉइंट के नीचे बेरिश सेटअप बन गया, बिल्कुल बहुत अच्छी सेल ट्रेड है ऑयल की। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे टेक प्रॉफिट टारगेट है आपका। ठीक है, चलें एटलीस्ट यहाँ पे टेक प्रॉफिट टारगेट है आपका, बात समझ रहे हैं। ठीक है, ऑयल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। गोल्ड मार्केट, हाँ अगर खबर जंग के खात्मे की खबर है तो गोल्ड मार्केट में फिर मतलब है कि ये वाली कैंडल या इससे अगली कैंडल इस इनसाइड बार पैटर्न की रेंज में क्लोज होकर एक बुलिश सेटअप बन गया, और ये वाला जो सपोर्ट एरिया था डेली चार्ट पे, जो 4 आवरली पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये वाला इसने खुद को होल्ड किया है। यहाँ से मार्केट अपसाइड के ऊपर जा सकती है, और फिर अगर ये बाइंग सेटअप बनता है तो इस अपसाइड ट्रेड को लिया जा सकता है, ये देखते हुए कि वाकईतन जंग की खात्मे की बात हो रही है, अमेरिका ने ईरान की ऑफर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ, यहाँ हो सकता है आवरली 4 आवरली पे भी ये काम हो सकता है, रेलेवेंट लेवल्स और एरियाज पे, ये जैसे मैंने ये लेवल मार्क किया आपके लिए। कोशिश पूरी करता हूँ, आपको पता है मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि ये 12-15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारे वो
फैक्टर्स जो कि मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो बताऊं, और स्पेसिफिकली ज़्यादा टाइम चार्टिंग पे लगा के डिफरेंट सिनेरियो सिचुएशंस आपको बताऊं। लेकिन जैसे वीडियो के बीच में मैं कह रहा था यार कि बेसिक लेवल पे पता हो आपको, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं आपके लिए जब कंटेंट लेके आता हूँ तो अच्छा ये गोल्ड की अपडेट है, कि S&P 500 की अपडेट है, कि बिटकॉइन की अपडेट है, बस अपडेट दी आपको, बताया आपको, बस नहीं। मैंने उस पर एफर्ट की है अपने चैनल के ऊपर, घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट बना के आपके लिए रखी। उसका क्या मकसद? उसका ये मकसद था कि आप बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग को समझें, आप एटलीस्ट उन वीडियोस को देखने के बाद उस जगह पे आ जाओ कि जहाँ पे फिर इस तरह की अपडेट्स की वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ आए कि सपोर्ट क्यों मार्क की, स्विंग पॉइंट क्यों मार्क किया, कैंडल की शक्ल, फेक आउट क्या होता है, इनसाइड बार क्या होती है, बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार, टेल्ड बार, कॉम्बिनेशन सेटअप्स, ये सब क्या होते हैं। तो डेली की एक वीडियो आप लाजमी करना स्टार्ट करो, बहुत आपको मज़ा भी आएगा और आपको मार्केट्स की समझ भी आएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूज़फुल लिंक्स हैं, उनको जाते आते आप चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा और ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।